ऑनलाइन दिखा देते हैं, एक बार आप लोग भी उसको देख लीजिए ताकि आपको भी हर शिक्षक के पास इस बात को पहुंचाने में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावे रुको रुको भाई, रुक जाइए। इसके अलावे हमने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। एक है 14417 और एक है 1800345441 ये जो 2 नंबर है ये कमांड एंड कंट्रोल का नंबर है, जहां से ये पूरी प्रक्रिया पर कमांड हो रहा है हमारे सचिवालय से। बिहार 14417 और 18 दूसरा नंबर है। ये मैं फिर से स्पष्ट करता हूं, एक नंबर 5 अंकों का है, ये हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी शिक्षक को कोई अगर परेशानी हो रही है तो टोल फ्री नंबर मैं दे रहा हूं। 5 अंकों का एक नंबर है 14417 और दूसरा नंबर है वो है 1800345441 किसी भी शिक्षक को बिहार के किसी भी स्कूल से किसी भी गांव से कोई डाउट क्लियर करना हो तो वो 10 बजे से लेकर के 6 बजे शाम के बीच छुट्टी की अवधि में भी ये एक्टिव रहेगा 5 तारीख तक, और इस पे वो कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, जो ई शिक्षा पोर्टल है उसके लिए भी 2 नंबर जारी किए गए और ई शिक्षा पोर्टल नहीं चल रहा है, किसी प्रकार की परेशानी है, किसी का नहीं खुल रहा है, उसके डाउट क्लियर के लिए भी 2 नंबर हैं। एक नंबर है 9523300520 और दूसरा नंबर है 9430820499। ये व्यवस्था की गई है कि हमारे किसी शिक्षक को कोई भी परेशानी न हो, और बिहार सरकार के सभी विद्यालयों पर सरकार का बड़ा फोकस है। हम अपने हर विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हमारे हर प्रकार के शिक्षक हर विद्यालय में मानक मंडल के अनुसार हों, और शिक्षकों की जो परेशानी है कि अगर कोई सिवान का शिक्षक है वो जा कर के पूर्णिया में फंसा हुआ है, कोई हमारी महिला शिक्षिका हैं वो अगर गोपालगंज की हैं, मधेपुरा में है, किसी शिक्षक के परिवार में कोई बहुत सीरियस बीमार है, और इसी को लेकर के हाफ डे की बात भी हो रही थी, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हर शिक्षक को उनके ज़िला में रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कैडर उनका बनाएंगे, वो उस ज़िला से बाहर कभी नहीं जाएंगे। और शिक्षक स्थानांतरण जो नियमावली हमारी है, हर 5 साल जब पूरा करेंगे शिक्षक तो अपने सेवा में 2 ही बार उनका स्थानांतरण होगा। ये पुरानी व्यवस्था थी, लेकिन अब हर 5 साल पे हम लोग शिक्षकों के स्थानांतरण करेंगे। इसलिए करेंगे, शिक्षकों के लिए भी अच्छा होगा, दूसरे विद्यालय में जाएंगे तो उनके लिए भी नया जगह होगा, छात्रों के लिए भी नए फेस होंगे, और एक जगह रहने के कारण कई प्रकार की समस्याएं होने लगती है, और उसमें भी यही नियम रहेगा, महिला पंचायत से बाहर, वार्ड से बाहर और पुरुष ब्लॉक से बाहर। और ये सारी व्यवस्था बेहतर शिक्षा प्रणाली को चाक चौबंद करने के लिए है। शिक्षक समय से स्कूल पहुँचें, स्कूल बंद होने के बाद समय से घर चले जाएं, उन्हें भी परेशानी न हो, और विद्यालय में वो प्रसन्नचित्त होकर के बच्चों को पढ़ाएं, इसको लेकर के है। मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ सारे फ़ोन शिक्षा मंत्री के फ़ोन पे आ रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से बिहार के सभी शिक्षकों को आग्रह करेंगे कि 6 लाख शिक्षकों का फ़ोन उठाना किसी शिक्षा मंत्री के लिए मुश्किल है, इसलिए हमने ये व्यवस्था आज की है। 2 आपको टोल फ्री नंबर दिए हैं कि आपको किसी प्रकार की समस्या होगी आप रजिस्टर करिएगा, और आपको हमारे मंत्रालय से कोई ना कोई बात करके और आपके समस्या का समाधान करेगा। और दूसरा, ई शिक्षा पोर्टल से भी कोई समस्या होगी तो आप वो देंगे। रविशंकर जी हमारे बगल में बैठे हैं, ये ई शिक्षा पोर्टल को देखते हैं, ये इंचार्ज हैं, और ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमने अभी कहा है 3 महीने तक, जब तक ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया चलेगी, हर 2 दिनों पर हम रिव्यू लेंगे इसका। हमारे पास जितने फीडबैक आएंगे, हमारा जो सेंट्रल कमांड सेंटर है उससे भी प्रतिदिन मेरे पास शाम को 6 बजे हमारे पास एक फीडबैक आता है कि आज कितने लोगों के फ़ोन आए, उनके फ़ोन में क्वेश्चन क्या थे और उसका विभाग ने समाधान क्या किया, ये पूरा रिपोर्ट हमको आता है।
तो इसको लेकर के हम हर 2 दिनों पर रिव्यू करेंगे। हमारे ई शिक्षा पोर्टल को लेकर के भी डाउट क्लियर करने के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। शिक्षकों का स्थानांतरण पॉलिसी से कुछ जानकारी लेनी हो उसके लिए भी 2 टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। और साथ ही साथ मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह पूरी ट्रांसफ़र ऐच्छिक होगा। जो आवेदन करेंगे उन्हीं का होगा। अभी जो आवेदन नहीं करेंगे उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों के, हमें हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। ये शिक्षकों के लिए भी मैं कहूँगा उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि सरकार उनकी बहाली की है। अभी तक रेशनलाइजेशन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ था, अब किया जा रहा है, इसमें सहयोग करना है। हो सकता है आप जहां अभी हैं उससे बेहतर विद्यालय आपको मिले, हो सकता है आप जहां आज हैं उससे और नज़दीक वाला आपको स्पॉट मिल जाए। इसीलिए इसको लेके पैनिक नहीं होना है। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो सबसे मूल विषय है वो ये है, हर 5 साल पे होगा। ये है पुरुष ब्लॉक से बाहर होंगे और महिला पंचायत और वार्ड से बाहर होंगे। जितने भी क्रोनिक डिजीज के मामले हैं जिसको लेकर के स्थानांतरण नीति में प्रावधान किए गए हैं उसे प्राथमिकता मिलेगी, उसको लेकर के नंबर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ हमारे जब ये ट्रांसफ़र ख़त्म होंगे तो ज़िलों में भी बहुत सारे डीएम, डीओ और डीडीसी, इन 3 लोगों की टीम हमने बनाई है हर ज़िलों में। वो उसकी समीक्षा करेंगे। अगर अपील उनके पास आएगा, अपील की सुनवाई करेंगे, वहाँ से अपील का निष्पादन हो जाएगा। 100% निष्पादन होगा। किसी शिक्षक को हो सकता है कि चूँकि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें लेकर के किसी का कहीं एड्रेस है, किसी का कहीं एड्रेस है, कोई बच्ची है आज के डेट में शिक्षक है तो उसका मायके का एड्रेस होगा, कल उसकी शादी हो गई तो हो सकता है ससुराल का होगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जिनको भी समस्याएं होती हैं वो अपील जिला स्तर पर भी सुनवाई होनी है और अंतिम अपील का निष्पादन हमारे सेक्रेटरी लेवल पे विभाग में भी होना है। इसीलिए हर स्तर पे सुनवाई होनी है। इसीलिए बिहार के किसी शिक्षक को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रामक वीडियो बना के चला रहे हैं, उसके चक्कर में भी नहीं आना है। इसीलिए मैं स्वयं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हमारे शिक्षक हमारे लिए एसेट हैं। बिहार के विद्यालयों का पूरा संचालन उनके हाथ में है, छात्रों का भविष्य भी उनके हाथ में है और इसीलिए शिक्षा विभाग उनकी हर समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है, तत्पर है और कमिटेड है। इसीलिए किसी शिक्षक का, हर शिक्षक का अंतिम समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक मैं भी विश्राम करने वाला नहीं हूँ। इसीलिए मंत्रालय नहीं आना है दौड़ के। आज डिजिटल युग है, कोई बात है आप व्हाट्सएप पर लिख के भेज दीजिए। हमारे रविशंकर जी हैं, इनका नंबर लगभग सभी लोगों के पास है। इस शिक्षा पोर्टल पर जितने लोग जुड़े हैं सबके पास, आप इनको भी भेज सकते हैं। हमारे ज़िलों में 5-5 अधिकारी ज़िलों में हैं इसको देखने के लिए, सीनियर लेवल के अधिकारी, उन्हें भी भेज सकते हैं। और किसी भी परिस्थिति में मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मंत्रालय में ट्रांसफ़र के दौरान मेरे पास कहीं से भी कोई सूचना आई, किसी ने किसी को दिया और किसी ने किसी से लिया, मेरे जानकारी में आएगी उस दिन इस विभाग में उसका अंतिम दिन होगा। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ हम शिक्षकों के स्थानांतरण इस बार कर रहे हैं ताकि ये समस्या ख़त्म हो और बहुत सारे TRE 4 के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पैनिक होकर हमारे पास आ रहे हैं। उनको हम अतिरिक्त शिक्षक हैं आपके पास, तो फिर इस नई भर्ती की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, वो अधिशेष इसलिए हैं कि वो दूसरे विद्यालयों में हैं जी। वो क्या है ना, सभी विद्यालयों में समान रूप से नहीं है। हाँ, प्राइमरी में थोड़ा ज़्यादा बहाली हो गई, उसको लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहाली पहले हुई है, मैंने नहीं किया। लेकिन हमारे पास अभी हम पूरी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हमें बाल वाटिका शुरू करने का निर्देश हुआ। जो आप देखते होंगे KG1, KG2 नर्सरी की पढ़ाई जो प्राइवेट विद्यालयों में होती थी, वो हम अपने सरकारी सभी प्राइमरी स्कूलों में बाल वाटिका शुरू करेंगे और बाल वाटिका में भी हमें शिक्षकों की आवश्यकता होगी। साथ साथ जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जो कुछ आंगनबाड़ी केंद्र हमारे विद्यालय के कैंपस में हैं, लगभग 10,000, इन शिक्षकों को वहाँ भी हम लगाएंगे। आंगनबाड़ी के लिए
हाँ, अब सवाल ये है कि जो पहले बहाली हुई है, तो जिस प्रकार से हम अभी मैपिंग करके अधियाचना भेजे हैं, थोड़ा इसकी कमी रह गई थी। हम लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे शिक्षक जितनी आवश्यकता है उतनी भर्ती भी हो हर साल, हमारे बहुत सारे शिक्षक हर साल रिटायर भी होते हैं। इस पूरे संख्या को लेकर के वर्ग सा, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर भाषा वाइज, चाहे वो डीपीएड का हो, शारीरिक शिक्षा हो, या संगीत के टीचर हों, नृत्य के टीचर हों, इन सभी चीज़ों पर हम इसको बड़ी तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे। और जब अगली अधियाचना जाएगी, आपको दिखेगा कि वो पूरी तरह से हर चीज़ों को आच्छादित करते हुए जाएंगे। हेड टीचर के म्यूचुअल में सब्जेक्ट रिक्वायर्ड दे रहा है, वो ट्रांसफर में प्रॉब्लम आ रहा है, रिजॉल्व हो गया। जब हो गया बहुत बढ़िया। दूसरा ये सर हमने एक लाइन बोला रजनीश जी, आपने सुना नहीं, हमने कहा जिस श्रेणी के टीचर होंगे, जिस श्रेणी के टीचर होंगे उसी श्रेणी से वो जाएंगे पूरी तरह से आपको पारस्परिक ट्रांसफर। अच्छा, एक चीज समानुपातिकरण आप कह रहे हैं, एक दो पॉइंट है। एक तो आपने कहा कि पूर्णतः ऐच्छिक ट्रांसफर है, तो ऐच्छिक ट्रांसफर है, मान लेते हैं कि स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के 3 टीचर, तीनों ने आवेदन नहीं किया अगर ट्रांसफर के लिए, तब क्या करेंगे? तब देखिए, बच्चे की संख्या कम, मैं बताता हूँ, जब तीनों आवेदन नहीं करेंगे, तो एक बात आप ध्यान में रखिए आप कि शिक्षकों का 2 कंसर्न, शिक्षक को भी मालूम है कि उन्हें क्या क्या जिम्मेवारी दी गई है विभाग से। इसलिए मैंने क्या कहा, ये शिक्षकों के लिए भी नैतिक सवाल है कि जहां हमें जो मानक मंडल के आधार पर वैकेंसी है और जो नियम के अनुसार, सबको मालूम है क्या नियम है। एक जगह कोई 27 साल से शिक्षक बैठा हुआ और उसका ट्रांसफ़र अगर किसी दूसरे स्कूल में हो रहा है, ऐसे शिक्षक हमसे मिलने आए, हमने कहा क्या उस विद्यालय का दाखिल खारिज आपके नाम से हो गया? भाई ये ऐसे नहीं होता है, हर 5 साल पे सरकार बदलती है। हमारा ये कहना है कि हमने स्पष्ट नीति बनाई है, हर 5 साल पे ट्रांसफ़र। अब बहुत सारे शिक्षकों का साल भर पहले ट्रांसफ़र हुआ, हम ये केवल उसमें यही देखेंगे कि वो अपने पंचायत में तो नहीं है या वो अपने ब्लॉक में तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हमारे विभाग के अधिकारी उनसे भी बातचीत करेंगे और कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। शनिवार को लेकर तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया, तो कल शनिवार है, टीचर लगातार इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी अब तो ये कर दें। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक भी है। बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री जी ही घोषणा कर देंगे तो उसके बाद क्या बचता है? सर, कहीं कहीं से ये समस्या आ रही है कि जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, होम साइंस हो गया और सोशियोलॉजी हो गया, इस सब्जेक्ट में एक ही टीचर हैं और उनका भी समायोजन में आ गया है। नहीं, आज हम लोगों ने इसकी समीक्षा की है और समायोजन में आया है, उन जिलों को बहुत ज़बरदस्त फटकार लगाई गई। और जैसे सब लोग तो मनुष्य ही है ना, तो मनुष्य से छोटी मोटी गलती होती है, उसको सुधारने का अवसर दिया जाता है। और एक बात सबके ध्यान में आना चाहिए कि पोर्टल पर जो व्यवस्था है वो गड़बड़ नहीं होगी, इसीलिए हमने पोर्टल वाइज किया है। पूरी तरह से स्मार्ट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है। और दूसरी बात, जितने सब्जेक्ट, जैसे कई जगह उर्दू का, संस्कृत का विषय आ रहा है, तो यहाँ से स्पष्ट नीति चली गई है और ये डीओ को देखना है। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हमको लग रहा है कि इतने होने के बावजूद भी किसी को स्पष्टता नहीं है, तो 9 और 10 तारीख को हम लोगों ने बिहार के सभी 400 शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया है पटना, और अधिवेशन भवन में 2 दिनों तक हम वर्कशॉप करने वाले हैं। और इन 2 दिनों में बहुत सारे मैटर के अलावा एक ये भी मैटर है कि पूरी तरह समायोजन कैसे ठीक से होगा, पारस्परिक ट्रांसफ़र कैसे होगा, और जनरल ट्रांसफ़र का जब पोर्टल खुलेगा तो जो लोग भी जनरल ट्रांसफ़र के कैटेगरी वाले इंतज़ार कर रहे हैं उनका निश्चित रूप से हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों को परेशानी है, रहने वाले कहीं के और आज कहीं और है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। प्रोन्नति को लेकर भी कुछ प्लान है क्या आप लोगों का? एक 1 to 5 आगे बताएंगे, 9-10 के बाद बताएंगे। ये आपने कहा सर उर्दू और ये संस्कृत वाला ये इशू आ रहा है कई जगह से, डीओ ने रिक्ति बनाकर, ये रिक्ति नहीं है और डीओ ने वहाँ उसको डेटा में डाल दिया। नहीं, आज हम लोगों ने संख्या बता दिया, किसी विद्यालय में अगर 10 भी बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं तो वहाँ टीचर रहेंगे, 10 भी बच्चे, 5 भी बच्चे संस्कृत पढ़ने वाले हैं तो टीचर रहेंगे। इसमें उसकी बात है कि शिक्षकों को जिले में समायोजन करने की बात है। हाँ, उसी जिले में ज़्यादा आवेदन है, बहुत ज़्यादा आवेदन है, तो कैसे समायोजन? अदर स्टेट के
उनके लिए क्या? अब बाहरी उनको क्यों कह रहे हैं जब वो हमारे यहाँ टीचर हैं? तो उसका तो आवासीय यूपी का है, हाँ, तो उसके लिए क्या है? वो यूपी वाले लोग उसकी चिंता कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए। हमें सभी शिक्षकों की बात करनी है यहाँ। हम यूपी और बिहार नहीं कर एक सकते। आखिरी सवाल सर, नियोजित को लेकर सवाल है, क्योंकि बहाली की जो प्रक्रिया है वो तो जगजाहिर है कैसे बहाली हुई है। शिक्षा विभाग का बहुत कुछ चल नहीं पाता है। नियोजित के तबादले या उसको लेकर कोई नई नीति तैयार की जा रही है? नहीं, देखिए बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास कर लिए विशिष्ट शिक्षक हो गए उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी भी रह गए उनके लिए विभागीय स्तर पर कुछ तैयारी चल रही है। आगे आने वाले दिनों में नीति में कुछ परिवर्तन करेंगे और पूर्णतः उनको अपने साथ लाएंगे। शिक्षा विभाग के साथ रहेंगे तो ज़रा ज़्यादा खुश रहेंगे। सर एक समस्या ये